Hello everyone, this is Jaja Chaudhary. Welcome to the Mind Master. आई होप आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारे नन्हे नन्हे प्यारे से बच्चे हैं उस सेशन का मज़ा ले रहे होंगे और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए फैक्टर मल्टीपल का हम आराम से मज़े से इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस पर ईयर से पुटअप होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से थ्योरी समझी थी, ये जाना था फैक्टर एंड मल्टीपल में डिफरेंट क्या होता है। वो फैक्टर ही मल्टीपल, मल्टीपल ही फैक्टर, मतलब एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इसी को अगर हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करें, देखिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा देखो सुनना, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझूं मस्त वे में और आप लोगों के लिए क्या है, ये तो हमने कर लिया था ना। रिवीजन कर लेना, आज करते हैं। आप क्लास आती है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। तो कहोगे सर इवन नंबर्स, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर। तो बेटा सुनो, प्यार से समझना। काउंटिंग नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। कहोगे सर ये क्या बात है। बेटा जितनी भी नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स में 2 का डिवाइड हो जाए, समझ लो वो इवन्स नंबर होंगे। तो बेटा कैसे, जैसे एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6 और 8 इट्स यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या है, लाइक दिस एग्जाम्पल समझो। अगर किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट होगा, यदि वो लास्ट डिजिट फिनिश करे 0 से, 4 से, 2 से, 8 से, 6 से और 8 से, जैसे कि लाइक दिस एग्जाम्पल 2, 6, 7, 4। अब आपका बेटा जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है। इवन नंबर्स का के बारे में बेटा क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है, जैसे 4 है तो इसका मतलब दिस इज इवन नंबर। ठीक है बेटा सुनो, इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, जैसे 4, 3, 2, 8, तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8। लास्ट का जो यूनिट डिजिट है बेटा वो 8 है, इसका मतलब दिस इज ए इवन नंबर। ठीक है, कॉमा अगर मैं 4, 7, 8, 3, 2, 1 करें तो बेटा सुनो, लास्ट डिजिट क्या है बेटा, लास्ट डिजिट आपका 1 है। बट इवन नंबर होने की जो कंडीशन है वो है कि जो लास्ट डिजिट हो या यूनिट डिजिट हो आपका, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट वो क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। बट यहाँ क्या है, 1, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है, दिस नॉट इवन नंबर। बेटा सुनो, अगर हम और भी एग्जाम्पल लें, 7, 2, 8, 4, 0, यूनिट डिजिट इसका क्या है, इस नंबर का बेटा जो यूनिट डिजिट है वो है आपका 0। इसका मतलब ये नंबर हुआ आपका इवन नंबर। तो क्या आप इवन नंबर समझ में आया, अभी समझेंगे। अब आते हैं बेटा ऑड नंबर पर। ऑड नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जितने भी नंबर्स होते हैं यदि उनमें 2 से डिवाइड ना जाए, डिवाइड जाने का मतलब समझते हो कि रिमाइंडर क्या, शून्य ना बचे। तो बेटा वो नंबर्स होते हैं, एवरी ऑड नंबर्स हैज 1, 3, 5, 7, 9 हैज इट्स यूनिट डिजिट। यदि कोई भी नंबर लास्ट में 1, 3, 7, 5, 7, 9 etc, इन सब के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो बेटा वो नंबर्स कहलाते हैं और नंबर्स। बेटा तो समझ जाए, डेट मीन्स कि यदि मैं आपको ये नंबर्स लिखूं, बेटा ये बताओ लास्ट में आपका जो यूनिट डिजिट है वो है 1। बेटा क्या है, वो है 1। यदि लास्ट में 1 आ गया तो समझ लो वो है आपका ऑड नंबर।
जैसे अगर मैं आपके नंबर और भी लिखना चाहूँ 3283, आपकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या है बेटा, बताइए जल्दी से। यदि लास्ट की यूनिट डिजिट की बात करें वो है 3। मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, इट्स क्लियर या नोट, जल्दी से क्लियर है तो थम इजना, ठीक है। कमेंट में बताना कि सर हमें ये वीडियो क्लियर हुई या नहीं हुआ, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है। तो बेटा अब 43217, बेटा लास्ट डिजिट क्या है आपका, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए। कहोगे सर लास्ट डिजिट 7, तो दिस इज ए ऑड नंबर। तो बेटा क्या होगा, यदि कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट या लास्ट यूनिट आपकी 13579 है तो वो बेटा कहलाएगा ऑड नंबर। तो बेटा समझो, अब मैं करता हूं ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। तो बेटा अब मैं कुछ लाइक दिस एग्जांपल्स लिखूंगा, तो आपको पहले पहचानना है कौन ऑड होगा कौन इवन होगा, फिर मैं बताऊंगा जल्दी से। जैसे मैंने दिस एग्जांपल लिखे, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं। बेटा ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को, अब एग्जाम्पल्स के लिए क्या करोगे, यदि कोई ऑड नंबर्स होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा बेटा, उसका यूनिट डिजिट होगा 1 3 5 7 और 9। यदि कोई भी नंबर किसी का लास्ट डिजिट आपका 0 2 4 6 8 है तो बेटा वो नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो बेटा बताइए जल्दी से प्यार से कि बेटा क्या लिखा हो, 8 का जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है बेटा क्या है, ये एक नंबर होगा इवन। कैसा नंबर होगा, इवन, बिकॉज क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है बेटा 8 है, इसलिए दैट इज 3। अगर मैं 3 की बात करूं बेटा, 3 कैसा नंबर होगा, तो कहोगे सर 3 जो नंबर्स होगा लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है सर वो 3 है, तो ये होगा ऑड नंबर। 5 भी बेटा कैसा होगा, ऑड नंबर। 7 ये भी कैसा होगा, ऑड नंबर। 8 ये कैसा होगा, इवन नंबर। 1 ऑड नंबर। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि ऑड इवन नंबर में हम डिफरेंस कैसे बताएं। तो कैसे, जिसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो वो ऑड नंबर्स होंगे, जिनका 0 2 4 8 6 8 हो बेटा वो इवन नंबर्स होंगे। क्या बात समझ में आई, कहोगे सही सर इवन ऑड नंबर हम समझ गए। देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन बने। चलो अभी नहीं कोई भी, ठीक है। और इवन नंबर के बाद अब आपका कंडीशन आएगी प्राइम नंबर पर। देखिए बेटा अपन नंबर समझेंगे है ना, उसके बाद समझेंगे टीवीची रूल वाले, ठीक है। तो बेटा बताइए चलिए तो बेटा देखिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो पहले समझेंगे हम बेटा किसको, प्राइम नंबर्स को, ठीक है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इस चुटकियों में इसको यही फिनिश करेंगे। और बहुत सारे प्राइम नंबर्स हम जानने वाले हैं प्यार से।
तो बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, ए नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर नेमली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो सर आप? तो बेटा ठीक है, सुनिए, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं कि 1 मिनट, ठीक है। देखिए, प्राइम नंबर्स के बारे में आप समझने की कोशिश कौन होते हैं? देखो सुनो, पहले हम रफ करते हैं जल्दी से। डेफिनेशन पढ़ ली होगी आपने, कहोगी यस सर हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, अब आप समझा दीजिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा सुनो, प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। सर कहो कैसे 2 फैक्टर? अभी फैक्टर पढ़े हुए हैं ना, फैक्टर के बाद इसलिए प्राइम नंबर बताएं बेटा। फैक्टर मतलब कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर, बेटा एनी नंबर, जो भी नंबर्स होगा वो नंबर होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद इटसेल्फ से होगा। इसका मतलब मैक्सिमम 2 फैक्टर, बेटा क्या? मैक्सिमम 2 फैक्टर। कहोगे सर मैक्सिमम 2 फैक्टर मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, वो 1 के अलावा खुद नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सबसे पहले 2 आता है 2 के बाद 3। देखिए अगर मैं 4 लिखा तो अभी मैंने क्या लिखा बेटा? अभी मैंने बोला था मैक्सिमम 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 फैक्टर, लेकिन 4 तो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 4 से भी है, इसके तो फैक्टर 2 से मोर देन हो गए। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13, 19, 23, सॉरी 70 छूट गया, 70, 29, ये आगे चलता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। कहोगे सर आप इसमें बताना क्या चाहते हो? देखो बेटा सुनो, प्राइम नंबर्स जो होते हैं बेटा, वो जैसे आपका देखो 5 है, 5 केवल 1 से डिवाइड होगा या इट सेल्फ से डिवाइड होगा। ऐसे जो 7 होगा वो डिविजिबल होगा 1 से या इट सेल्फ से, 7 से। बट 11 भी क्या होगा? वो भी 1 से डिवाइड होगा, इट सेल्फ से होगा। 13 भी क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, इट सेल्फ से होगा। ऐसे 70, ऐसे 90, ऐसे 23, ऐसे 29। हाँ, इनके जो बीच में जो नंबर्स छोड़ दिए हुए हैं, सर कहोगे सर ये आपने 4 छोड़ा, 6 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा, 12 नहीं लिखा, सर ये नंबर्स क्या हैं? बेटा ये भी नंबर्स होते हैं। कौन से बेटा? बेटा ये नंबर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। सर ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? आपने तो अभी प्राइम नंबर अच्छे से नहीं समझाया और आप कंपोजिट नंबर सीखेंगे नहीं, दोनों को हम साथ में सीखेंगे। बेटा देखो, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, ठीक है। जो नंबर्स इसमें मैंने राइट डाउन नहीं किए, जो आपको देख रहा होगा कि 2, 3 के बाद 4 नहीं है, 4 के फैक्टर 2 है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हो? 3। और मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? कंपोजिट जो नंबर्स होते हैं बेटा उसके कम से कम, देखो बेटा सुनना, कहोगे सर आप समझ ना, देखो एक होगा बेटा प्राइम नंबर्स, ठीक है, और एक होगा बेटा आपका कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बेटा? कंपोजिट नंबर। अगर मैं दोनों नंबरों की बात करूं तो देखो बेटा सुनिए, प्यार से जानते हैं चीज़ों को।
30 मार्क की सच में। देखिए देखो सुनो बेटा, कंपोजिट नंबर के जो आपका कंपोजिट नंबर होगा उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा। 2 फैक्टर कौन कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ। बेटा वो जो नंबर्स होगा 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, मैक्सिमम ओनली 2 फैक्टर। पैरामीटर में कितने फैक्टर होते हैं? मैक्सिमम 2 फैक्टर। लेकिन कंपोजिट नंबर की बात करें बेटा, कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसका मिनिमम कितने? 3 फैक्टर, 3 फैक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये बेटा, अगर आप बात समझने की कोशिश करोगे तो इसके जो मैक्सिमम होंगे 2 फैक्टर्स होते हैं, बट इसके मिनिमम ही 3 फैक्टर्स होते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल के तौर पर ले बेटा कि कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 81 नहीं होता है ना, ये गलत लिख गया है, 81 नहीं होगा बेटा, क्या होगा? 83, 89 और 97। अब कहोगे बेटा सर देखो सुनो, ये जो नंबर्स हैं प्राइम, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं बेटा? ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इनके मैक्सिमम जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14। देखो बेटा सुनो, कहो क्या आप लोगों ने इवन नंबर्स पढ़े थे अभी? सर अभी तो आप हम सीख के आए इवन नंबर्स। तो बेटा जो इवन नंबर्स होते हैं, किसको? 2 को। देखो आपने देखा, अगर मैं 2 को हिडन कर दूं, 2 के अलावा जितने भी नंबर्स आपने दिख रहे होंगे ना, 3, 5, 7, 11, 30, कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं कंपोजिट नंबर। 2 को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे वो इवन नंबर्स होते हैं। जैसे बेटा 4, 6, 10, 12, 14, 82, 86, ये जितने भी नंबर्स होंगे ऑल नंबर्स क्या होंगे बेटा? ऑल नंबर्स कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि उसके मोर देन 3 फैक्टर होगा। क्यों? एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड हो जाएगा, और बीच में भी यानी बड़ी कितने भी फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो जितनी भी इवन नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑल नंबर्स प्राइम नंबर होंगे, नहीं, और नंबर्स प्राइम नंबर भी होते हैं और कंपोजिट नंबर भी होते हैं। जैसे 9 हुआ, जैसे बेटा 15 हुआ, जैसे बेटा 21 हुआ, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो बोथ आर होते हैं कंपोजिट नंबर्स होंगे। इसका मतलब और भी नंबर हैं, ये और नंबर्स हैं, और नंबर्स दोनों का वर्क करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात समझना, अब आपने लिखा होगा ये, अब आप लिखोगे, सुनो बेटा एक चीज़ समझना, पेपर में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में एक बार और समझा दूं बेटा मैं यहीं पर। अब हम हेडिंग गिरेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में समझो बेटा। देखो सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? अब आएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या आएगा बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो कहोगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। कौन सा होता है बेटा? 2।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। देखो बेटा, देखो कैसे कि देखो आपने कहा होगा सर मैंने शुरुआत किससे की, 2 से की। कहोगे सर आपने 1 को तो कहीं लिखा ही नहीं है, ना प्राइम में ना कम, जब 1 को ना प्राइम में लिखा है ना ही कंपोजिट नंबर में लिखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। दैट इज तो कहोगे सर लिख तो देते नहीं। देखो बेटा ये चीज़ कही गई है, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं बेटा तो इसको समझो उसके वाले को। देखो टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यदि आपको फाइंड करना है 1 से लेकर कितने तक बेटा, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, तो क्या करोगे, तो देखो सुनो भाई, तो बेटा देखो अबाउट 23 BC एक ग्रेड मैथमेटिक्स इधर कुछ स्टेप नंबर फर्स्ट देखो बेटा, क्रॉस आउट फर्स्ट, सबसे पहले 1 को हटा दो, वो तो हमने लिखा ही नहीं था पहले भी। हेलो, वो तो बेटा हमने पहले लिखा नहीं। दूसरा, इन सर्किल 2 एंड क्रॉस आउट ऑफ द रिमेनिंग मल्टीप्लाई ऑफ 2, बेटा 2 को क्रॉस करने के बाद जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन सबको रिमूव कर दो। यही तो बताया था बेटा मैंने कि 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। बेटा वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बेटा यही तो मैंने आपको बताया था अभी। क्या बेटा, यही तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इवन नंबर्स होंगे बेटा आपके, कि वो प्राइम नंबर्स नहीं होते, वो कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट। लेकिन किसको बेटा, इन सर्किल 2 क्रॉस आउट द रिमेनिंग मल्टीपल। तीसरा, इन सर्किल 3 एंड क्रॉस आउट ऑफ द रिमेनिंग, 3 को के अलावा जितने भी 3 के मल्टीपल्स होंगे 6, 9, 12, 15, 80, 21, 24, 27, सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ये कंपोजिट नंबर्स होंगे बेटा, वो नंबर्स नहीं होंगे। ऐसे स्टेप नंबर 4 पर चलो। 5 को क्रॉस करने के बाद जितने भी आउट ऑफ रिमेनिंग मल्टीपल्स हैं, जैसे बेटा 5 को छोड़कर 10, 15, 20, सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। इन सर्किल 7 को रिमूव करने के बाद बेटा जितने भी 40, 21 होंगे सारे के सारे होंगे। नाउ इन सर्किल ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर। कहोगे सर क्या बोला आपने? देखो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट प्राइम जो नंबर होगा वो 2 होगा। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड बोलूं तो ओनली इवन प्राइम नंबर। तो कहोगे सर ओनली प्राइम इवन नंबर होता है, वो भी होता है बेटा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होगा, ओनली इवन प्राइम नंबर भी बेटा क्या होगा, 2 होगा। बेटा सुनो मैं लिख क्यों रहा हूँ, कहोगे सर आप इसकी पीपीटी बना देते, नहीं, कुछ चीज़ें लिख कर याद होती हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ठीक है बेटा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। तो बेटा लिखो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, बेटा वो होगा 11, ठीक है। कहोगे सर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और मैं 3 डिजिट की बात करूं बेटा, किसकी, 3, तो वो होगा बेटा 101। ये कहोगे ये क्या लगा, सब कभी कभी पूछ लेता है बेटा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपसे पुटअप कर लेता है क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, 2 होगा। ओनली इवन प्राइम नंबर बेटा क्या होगा, 2 होगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स क्या होगा, 11 होगा। 3 डिजिट कौन सा होगा, 101 होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, बेटा किसकी, कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट
कंपोजिट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होगा बेटा वो होगा आपका कौन सा, 4, क्योंकि 2 3 प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए कौन होगा बेटा, वो होगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा बेटा 4। क्या बात नहीं, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, हाँ बढ़ लेते हैं। अब आता ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर बेटा सुनिए, ट्विन प्राइम नंबर समझना बेटा। ट्विन प्राइम नंबर्स तो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंट होगा, बिटवीन जो डिफरेंट होगा वो 2 का हो। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा लाइक दिस की 3 और 5। 3 5 में बट आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है? कहोगे सर 2 का डिफरेंट है ना। जिनके 3 और 5 के बिटवीन क्या है? 2 का डिफरेंस। जैसे आपका 5 और 7 हुआ, ये ट्विंस होंगे। जैसे 11 और 13 हुआ, ये ट्विंस होंगे। जैसे 17 और 90 हुआ, ये ट्विंस होंगे। जैसे बेटा आपका 29 और 31 है, बेटा ये ट्विंस होंगे। और भी हो सकते हैं दिस लाइक दिस। ठीक है बेटा। जैसे 71 और 73, ये भी क्या है बेटा? ट्विंस है। क्यों? आप चेक करोगे तो इसमें देखोगे बेटा, क्यों? क्योंकि डिफरेंट कितना है इनके, जो दोनों के बिटवीन 12, 2 का बिटवीन 2, बिटवीन 2, बिटवीन 2, बिटवीन 2। ट्वाइंस प्राइम नंबर्स के बारे में यदि बात करें बेटा, तो वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सारे हों, तो डिफरेंट होगा बेटा वो 2 का होगा, उन्हें बोलते हैं ट्विंस प्राइम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्विंस प्राइम। देखो जैसे ये बेटा, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए। कहोगे सर क्वेश्चन भी लिया है? यस, क्वेश्चन तो लाना ही होगा हमें, बिना क्वेश्चन के क्या। देखो उसमें बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, बट रीड कीजिए क्वेश्चन को। 2 consecutive prime numbers whose difference by 2 are called twin primes। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। अब इस क्वेश्चन को आ जाइए। क्वेश्चन देखिए पहले, कंपोजिट नंबर को पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, रुक जाइए। जो क्वेश्चन है उसे करते हैं पहले ना। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर बेटा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा नॉट करेक्ट है? तो ओनली इवन नंबर्स विच इज प्राइम टू। यस, कहोगी ऑफ कोर्स सर, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है बेटा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1। कहोगे सर ये तो नहीं बताया था, आपने तो 4 बताया था। इसका मतलब क्या हुआ? बी फॉर मुंबई। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बी आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था बेटा, वो क्या पढ़ा था? 2 1 मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर 0। नहीं यस, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन आंसर कौन सा आएगा? बी फॉर मुंबई। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये है, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन। तो बेटा आप ये बताइए 40 और 50 के बीच में कितने नंबर्स? कहोगे सर लिख लो पहले। देखो आप लिख लिया करो, जैसे अभी छोटे बच्चे हम तो सर देखो पहली बार जब भी नंबर से लिखो तो बेटा, जब भी नंबर इवन नंबर को मत लिखो, ऑड को लिख लो। किसको लिखना है बेटा? आपको ऑड को। 41 43 45 47 49। तो सर कहोगे सर, हाँ बताइए, कहोगे सर, हाँ बोलिए कि सर ये तो 5 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड है बेटा, 1 2 3। इसका मतलब ये तो करेक्ट है। देखो अब देखो बी नहीं होगा, क्योंकि या तो ए होगा या बोथ वाला होगा। तो हमें बी को चेक क्यों करना जब ए और सी बोला? तो सर ये 71
73, सर 75, 77 और 79। बेटा सुनो, हमेशा ऑलवेज अभी सीखोगे कि इवन नंबर को हमें नहीं राइट डाउन नहीं करना, और जो 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 5, उसको रिमूव करना है। इसको रिमूव कर दो बेटा, ये भी है, ये भी है, ये तो 7 है, ये भी तो 3, तो ए और डी बोथ आर करेक्ट, बी एंड ए एंड सी। तो बेटा जो हमने लिखा है, क्या हमने ये जो लिखे थे बेटा, यहाँ बेटा एक नंबर छूट गया 43, ठीक है 43। तो बेटा अब एक चीज समझना, हाँ इस पे बेटा प्राइम नंबर के बारे में और कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं कहोगे सर इतना क्यों लिखवा रहे हो? देखो सुनो, 1 to 50 और 1 to 100। बेटा इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 से 50 तक प्राइम नंबर सर्च करूंगा तो मुझे 15 प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन जब मैं 1 to 100 करूंगा तो 25 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ 51 से अगर 100 तक की बात करूंगा बेटा तो 10 प्राइम नंबर मिलेंगे। आपसे पूछ लिया जाए 1 to 100 बिटवीन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं बेटा, तो वो होंगे आपके 25, और 1 से 50 तक कितने होंगे बेटा, 15 होंगे। 51 से 100 कितने होंगे बेटा, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? कहोगे सर बात क्लियर है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो टाइम बहुत क्लास लंबी हो चुकी है, पहले से ही जो बच गए हैं देखो जैसे है। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर 1 to 100? तो अभी बेटा 25। 1 to 50 कहोगे सर 15, 1 to 100 कहोगे सर 25, 15 to 100 ये कहोगे सर 10। ये लर्न करने हैं आपको, ये याद होने ही चाहिए। बेटा ये क्या है, इसमें पूछा गया देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर बिटवीन, पता ही कौन सा होगा, तो कहोगे देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर्स बिटवीन, तो 30 देखो कौन सा होगा बेटा, सुनो 90 और 100 के बीच में 97 1 यही होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में 80 83 होगा, 89 होंगे, तो दो हो गए बेटा, 31 होगा, 37 होगा, 2 हो गए बेटा, ऐसे ही 61 होगा, 67 होगा, 2 हो गए, लेकिन 90 100 ऐसा नंबर है जिसके बीच में बेटा 2 नंबर्स होते हैं। चलो बेटा आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, मस्त लगी हो, मज़े आ रहे हो क्लास लेने में, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके बताना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल हुई नहीं हुई। टेक केयर, बाय, रेस्ट।